नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप तक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फील्ड और बेहद ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा दुख तो हालांकि उनके परिवार को हुआ है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दुख इस इंडस्ट्री से जुड़े उन लोगों को हुआ है जो इस सिचुएशन को झेल चुके हैं। ऐसे ही मैं आज एक आपको सबसे बड़ी खबर बताऊंगा। एक डायरेक्टर की आखिर क्या मानसिकता उस समय रही थी जो इस प्रकार की सिचुएशन झेल रहे थे। तमाम आप सेलिब्रिटियां आजकल सामने आ रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद कि फिल्मी दुनिया में आने के बाद उनके साथ बहुत सारे ऐसे अनैतिक व्यवहार हुए और तमाम सेलिब्रिटीज़ अपने फेसबुक पोस्ट या ट्विटर पोस्ट के द्वारा अब आज बात सामने आ रही है। ऐसे ही एक डायरेक्टर की पोस्ट हमारे पास है, फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के स्टार सलमान खान और उनके परिवार पर बिल्कुल गंभीर आरोप लगाया है। ये आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनकी बातों को ज़रूर सुने, क्योंकि ये एक न्यूज़ मीडिया और कोई आम समाचार बेचने या फिर बनाने वाले व्यक्ति नहीं है। ये उस फिल्मी जगत दुनिया से जुड़े हुए एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2010 में दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर पिक्चर को भी डायरेक्ट किया था। ये उनकी बात है, तो आपको बहुत ही गंभीरता से इसको लेना चाहिए। मैं उनकी फेसबुक पोस्ट पर आई जो इंग्लिश में पोस्ट किया था उसको हिंदी में कन्वर्जेशन जो दैनिक भास्कर उसने किया है, और मैं उसको आपको पढ़ के सामने बताऊंगा किस प्रकार के विचार बॉलीवुड में आने के बाद जो अलग तबके से जो लोग आते हैं बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जिस मैं डायरेक्टर की बात कर रहा था, इनका नाम है अभिनव सिंह कश्यप। अभिनव सिंह कश्यप ये वही व्यक्ति हैं जो 2010 में दबंग जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था इन्होंने। अब इनकी बातों को मैं ध्यान से पढ़ूंगा और इनकी बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्टर हैं और किस प्रकार के जब एक बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उसके परिवार के ऊपर किस प्रकार की आलोचना कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बातों में कितनी गंभीरता होगी। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि फिल्मी जगत में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस आखिर क्यों आ जाती है कि आखिर आदमी लाचार और बेबस हो जाने के बाद इस प्रकार की हरकतें करने के लिए उतारू हो जाता है। ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए, मैं सबसे पहले उनकी फेसबुक पोस्ट दिखाऊंगा इंग्लिश कन्वर्जेशन की, इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज की, और फिर हम चलेंगे दैनिक भास्कर के उस हिंदी में किए गए कन्वर्जेशन के ऊपर जिसमें इन्होंने अभिनव सिंह कश्यप ने सारी बातें लिखी हैं, उसको हम देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अब अभिनव सिंह कश्यप के फेसबुक आईडी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभिनव सिंह कश्यप ये एक्टर, फिल्मी दुनिया के एक कुम्हार आप बोल सकते हैं। क्या कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, चलिए आइए देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि इनकी आईडी को आपको जैसा मैं खोल कर दिखा रहा हूं, इन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इंग्लिश भाषा में है, लेकिन हम इसको हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं दैनिक भास्कर पर, जो बातें इन्होंने लिखी हैं। ये लिखते हैं कि डायरेक्टर अनुभव कश्यप ने बॉलीवुड के राज खोले हैं और सलमान खान परिवार पर गंभीर आरोप लगाया इन्होंने। आपको पता होगा साल 2000 में आई फिल्म दबंग के निर्देशक अभिनव सिंह कश्यप ने कहा है कि सलमान का परिवार किसी को भी डराने के लिए अवैध धन, राजनीतिक रसूख और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के मिश्रण का इस्तेमाल बेहद चतुराई के साथ करता है। अनुराग कश्यप के भाई और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सुशांत आत्महत्या मामले में सरकार से विस्तृत जांच करने की अपील की है। फेसबुक पर एक बड़ी सी पोस्ट लिखते हुए उन्होंने बॉलीवुड में अपने साथ हुए कड़वे अनुभव के बारे में भी बताया है। उन्होंने यशराज फिल्म्स की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर लोगों का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही सलमान खान और उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाया है।
सुशांत मामले को लेकर अभिनव ने लिखा है कि मैं सरकार से एक विस्तृत जांच शुरू करने की अपील करता हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले सुशांत सिंह राजपूत, ओम शांति। लेकिन तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी, उन्होंने लिखा। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने एक बहुत बड़ी समस्या को सामने ला खड़ा किया है, जिसका सामना हम में से कई लोग कर रहे हैं। वास्तव में क्या है जो एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है? मुझे डर है कि उनकी मृत्यु #MeToo आंदोलन जैसे एक बड़े से हिमखंड का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसने बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। टैलेंट एजेंसियां करियर बर्बाद करती हैं, ऐसा उनका कहना है। आगे उन्होंने YRF यशराज फिल्म्स की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को कटघरे में खड़ा करते हुए सुशांत की मौत मामले में उनकी भूमिका की जांच करने की मांग की। उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अधिकारियों को YRF टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की भूमिका की भी जांच करना चाहिए। वे लोग करियर बनाते नहीं हैं, वे अपने करियर और जीवन को बर्बाद करते हैं। हमामे में सब नंगे हैं, जो नहीं है उसे करो, ऐसा भी उनका कहना है। एक दशक तक व्यक्तिगत रूप से परेशान होने के बाद वो कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर टैलेंट मैनेजर और बॉलीवुड की सभी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियां कलाकारों के लिए मौत का जाल है। ये अभिनव का कहना है और ये छोटी बात नहीं है, ये एक डायरेक्टर का कहना है जो एक YRF कंपनियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि वे सभी मूल रूप से सफेद पोश दलाल हैं और हर कोई इसमें शामिल है। उन सब की एक अघोषित आचार संहिता है जिसका वे पालन करते हैं। उनका एक आसान मंत्र है, हमाम में सब नंगे और जो नंगे नहीं हैं उनको नंगा करो, क्योंकि एक भी पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। तोड़ देते हैं कलाकारों का आत्मविश्वास, वो ये भी कहते हैं। अभिनव ने बताया है कि पहले टैलेंट स्काउट, कास्टिंग डायरेक्टर आदि कट कमीशन पर काम करते हुए शिकार के रूप में मुंबई से बाहर के ऐसे टैलेंट को खोजते हैं जिनके कनेक्शन और संपत्ति कम हो। इसके बाद उन प्रतिभाओं को सेलिब्रिटी से मिलवाने के नाम पर बॉलीवुड पार्टियां और रेस्टोरेंट में बुलवाया जाता है। ऐसी पार्टियों में उन्हें अनदेखा किया जाता है और उनके साथ काफ़ी बुरा सलूक होता है। इसलिए वे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। साइन कराते हैं कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट, ये कहते हैं। एक बार जब आत्मविश्वास टूट जाता है तो स्काउट उन्हें बॉलीवुड के शिकारियों से बचाने के नाम पर कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, जिन्हें एक बार साइन करने के बाद तोड़ना वित्तीय रूप से बहुत नुकसानदायक रहता है। इसके बदले भारी जुर्माना लगाया जाता है। इस पर साइन कराने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कलाकार के पास उस पर साइन करने के अलावा बहुत कम विकल्प बचा रहे। एक बार कलाकार को साइन करने के बाद टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी उन्हें बेहद कम पैसा देते हुए बंधुआ मजदूर की तरह काम में लगती है। अगर वे बहादुरी दिखाकर उनके चंगुल से बचने में कामयाबी भी हो जाते हैं तो बेहद व्यवस्थित रूप से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। फिर वो बेहतर कल की उम्मीद में किसी और एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई वेश्यावृत्ति और एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ जाते हैं लोग। वो बेहतर कल कभी नहीं आता है और दूसरी एजेंसी भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। कुछ ही सालों में किसी भी कलाकार का आत्मविश्वास टूट जाता है। फिर या तो वो आत्महत्या कर लेता है या फिर वेश्यावृत्ति या एस्कॉर्ट पुरुष सर्विस जैसे कामों में जुड़ जाता है, जिसका इस्तेमाल बॉलीवुड के अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड और राजनीतिक हस्तियों के अहंकार और उनकी यौन भूख मिटाने के लिए किया जाता है। मैंने बात नहीं मानी तो मुझे धमकाया गया, ये कहते हैं दबंग को डायरेक्ट करने वाले अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप ने लिखा है कि दबंग के 10 साल बाद यह है मेरी कहानी, वो कारण जिसकी वजह से मैं 10 साल पहले दबंग 2 बनाने से पीछे हट गया था, क्योंकि अरबाज खान ने सोहेल खान और अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे करियर को नियंत्रित करने की कोशिश की और इसके लिए हर हथकंडा अपनाते हुए मुझे धमकाया भी। अरबाज सोहेल ने मेरा काम बंद करा दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि अरबाज खान ने श्री अष्टविनायक फिल्म्स के प्रमुख राज मेहता को फोन करके मैंने दूसरे प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। साइनिंग अमाउंट लौटाने के बाद मैं वायकॉम पिक्चर्स के साथ जुड़ा, लेकिन वहां भी उन्होंने यही किया। और इस बार सोहेल खान ने वायकॉम के CEO विक्रम मल्होत्रा से बात की। मुझे 7 करोड़ का अपना साइनिंग अमाउंट भी 90 लाख ब्याज के साथ वापस करना पड़ा। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मुझे बचाया। इसके बाद रिलायंस एंटरटेनमेंट ने
मुझे बचा लिया और हमने अपनी फिल्म बेशरम के लिए साझेदारी की। लेकिन यहाँ भी सलमान और उनके परिवार ने फिल्म को रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो फिल्म के बारे में भरपूर नकारात्मक प्रचार अभियान चलवाया ताकि वो फ्लॉप हो जाए। तमाम कोशिशों के बाद भी फिल्म रिलीज हुई और 58 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद उन्होंने फिल्म के सैटेलाइट राइट्स न बिकने देने के लिए अड़ंगा डाला, लेकिन रिलायंस की वजह से वहां भी उनकी नहीं चली। मुझे लगातार धमकियां मिलती रहीं। आगे उन्होंने बताया कि अगले कुछ सालों में मेरे सभी प्रोजेक्ट को रुकवा दिया गया और मुझे लगातार जान से मारने की और परिवार के सदस्यों को रेप करने की धमकियां दी गई। इसकी वजह से मेरा मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ और मेरा तलाक हो गया। इसके बाद साल 2017 में जब मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। मेरी शिकायत पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे पास अब भी सारे सबूत हैं। सलमान के परिवार को सांप का सिर बताया है। आगे उन्होंने लिखा है कि बीते 10 साल में मैं जान चुका हूं कि मेरे दुश्मन कौन हैं। वे सलीम खान, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान हैं। यहाँ कई अन्य छोटी मछलियां भी हैं, लेकिन सलमान खान का परिवार जहरीले सांप का सिर है। किसी को भी डराने के लिए वे अवैध धन, राजनीतिक रसूख और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के मिश्रण का इस्तेमाल बेहद चतुराई के साथ करता है। आखिरी में उन्होंने इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने और इसे फॉरवर्ड करने की अपील की है। तो ये सारी जो विचारधारा है एक डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप की थी, जो कि फिल्मी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये वो बातें बोल रहे हैं फिल्मी जगत दुनिया के बारे में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तब आप समझ सकते हैं कि एक फिल्मी जगत दुनिया में एक अलग तबके से जब एक कोई व्यक्ति अगर फिल्मी जगत में जाता है तो उसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है और उसको किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उसे इस प्रकार के कदम उठाने के लिए वो बेबस हो जाता है और लाचार भी हो जाता है। उन्होंने सलमान खान और उसके पूरे परिवार को एक अंडरवर्ल्ड डॉन कनेक्शन और दूसरे को नीचा गिराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये एक डायरेक्टर हैं, ये एक नागरिक नहीं है जो एक दुकान खोले या फिर सड़क पर चले या कोई सब्जी बेचे। आपको बातें इनकी बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि आखिर किस प्रकार की फिल्मी दुनिया जगत में